चलो गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जनरल इंटरेस्ट की। ठीक है, अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, रूल्स थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये रूल हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं कि रूल क्या होते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो देने वाला, एक पाने वाला या एक जाने वाला। ठीक है तो हम लोग हमारे अकाउंटिंग में मेनली 3 रूल पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, तो पहला रूल हमारा बनता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट हम लोगों ने नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पर्सनस की बात करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट रूल हम लोगों को बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ना। जो भी पाने वाला व्यक्ति है उसको आप डेबिट कर दो, जो भी देने वाला व्यक्ति है उसको आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, सपोज हम लोग अगर बात करें कि किसी हम लोगों ने माल खरीदा है, ठीक है, उधार बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है। ठीक है, तो हम लोगों के पास में माल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब कि हम लोग गुड्स के नाम से उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन गिवर कौन है, जो हमारा सामने वाला, जो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उससे क्या किया है, क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदा है। सेकंड रूल हम लोगों का बनता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट मतलब कि एक वास्तविक खाता है ना। रियलिटी में हम लोग जिस चीज़ की बात करते हैं, रियलिटी में हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं कि हम लोगों के पास में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ठीक है, तो रियलिटी में हम लोग जिस चीज़ की बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, उसको आप डेबिट कर दो जो आपके व्यापार में आ रहा है, उसको आप क्रेडिट कर दो जो आपके व्यापार से जा रहा है। ठीक है, सपोज हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक मशीनरी हम लोगों ने परचेस करी है। ठीक है, हम लोगों ने खरीदी है उसको कैश दे के। तो हमारे व्यापार में क्या चीज़ आ रही है, हमारे व्यापार में एक असेट्स बढ़ रही है मशीनरी के नाम से, और हम उतना ही पैसा हम लोगों ने चुकाया है, तो एक असेट्स हमारी कम भी हो रही है। ठीक है, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, लास्ट हमारा रूल है कि नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल मतलब कि एक नाम मात्र खाता, ऐसा खाता जिसमें हम लोग पर्सनल या रियल की कोई बात नहीं करते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं, इनकम एंड गेन्स की बात करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट हम लोगों को बोलते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी हमारे व्यापार में हो रहे हैं उसको आप डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम्स और जितनी भी प्रॉफिट या गेंस होता है उसको हम लोग हमारे व्यापार में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल हो गए। इन 3 रूल के हिसाब से हम लोग थोड़ी सी जनरल एंट्री का एक सवाल समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री का एक सवाल है। ठीक है, सवाल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि। रवि की पुस्तक में आपको जनरल एंट्री करनी है, मतलब आपके ट्रांजैक्शंस को बताना है। अब हम लोग जनरल एंट्री के माध्यम से समझेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सारी इंट्रो की बात करेंगे। तो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट हमारा बनता है कि जितना भी एक ऐसा स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेट की, है ना। डेट होनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन अगर बता रहा है तो किस डेट पे हो रहा है वो हम लोगों को डेट पता होनी चाहिए। तो डेट अगर हम लोगों को दी हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग 1 2 3 4 5 मतलब कि एक है ना सीरियल नंबर जो होता है, हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से काम कर लेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर मतलब कि एक विवरण जो कि आप लोगों को बताना है कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर उस कॉलम में आप लोगों को बताना पड़ेगा। एलएफ का मतलब होता है लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो मतलब कि यहाँ से आपकी जितनी भी एंट्री लेज़र में जाएगी तो उस लेज़र अकाउंट में कहाँ पर वो पड़ी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है, वो पेज नंबर हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, जनरली हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एलएफ के नाम से हम लोग इसको कॉलम को शो करेंगे। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अभी हम लोग बात करते ही आ रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम लोग एक अमाउंट डेबिट कर देंगे, एक अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट वाला पोर्शन हो गया। सबसे फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं हम लोग कि बॉट गुड्स फ्रॉम सोनम ₹20,000। हम लोगों ने माल खरीदा है ना, सामान खरीदा है किससे, सोनम से 20,000 का, 20,000 का लेस ट्रेड डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट काट के हम लोगों को माल 20,000 का पड़ा। मतलब कि 20,000 का माल हम लोगों को 20% माइनस करने के बाद पड़ा। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ कैलकुलेट करते हैं हम लोग उसको। तो 20,000 का माल अगर हम लोगों को 20% लेस करके पड़ा तो 4,000 माइनस हो गए, मतलब कि अब हम लोगों को माल कितने में पड़ा है, 16,000 में। ठीक है, आगे लिखा है प्लस वेट एट द रेट ऑफ 10%। वेट मतलब होता है एक तरीके का टैक्स लगेगा उसके ऊपर 10% का। ठीक है, अब रूल के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पहली एंट्री बनती है हमारी परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी व्यापार में हम लोगों का माल आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, किस नाम से, परचेस के नाम से।
वेट पेड, क्योंकि हम लोगों का एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो खर्चों को हम लोग डेबिट करते हैं तो वेट पेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में मतलब कि क्रेडिट वाला पोर्शन आएगा, टू मतलब कि क्रेडिट वाला पोर्शन टू सोनम, सोनम क्योंकि हम लोगों ने जिससे लिया है माल, ठीक है, जो गिवर है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एक ही रूल एक ट्रांजैक्शन पर अप्लाई हो जरूर नहीं, 2 रूल मिलकर एक ट्रांजैक्शन बनता है, 3 रूल मिलकर एक ट्रांजैक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों के परचेज अकाउंट डेबिट, वेट पेड अकाउंट डेबिट और टू सोनम, ये हमारा पूरा ट्रांजैक्शन बन गया है, पूरा हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो परचेस और वेट को तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया, कितने से 16,000 से परचेस हम लोगों ने माल खरीदा है उतना, उसका 10% हम लोगों का वेट लग रहा है, मतलब कि 1600 रुपये, 16,000 का 10% करेंगे तो 1600 रुपये जगह, दोनों का टोटल अगर हम लोग करते तो 17,600 हमारा सोनम का क्रेडिट पोर्शन बचेगा, मतलब कि 17,600 हम लोग उसको चुकाएंगे। 16,000 का माल पड़ेगा और 1,600 रुपये हम लोगों को वेट चुकाना पड़ेगा ना, 10% हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड हम लोग अगर बात करें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 टू राम फॉर 8,000 प्लस वेट एट द रेट ऑफ 10%, मतलब कि अब हम लोगों ने माल बेचा है 6,000 का, लेकिन 8,000 में बेचा है। तो 6,000 की हम लोगों को बात ही नहीं करनी, क्योंकि 6,000 का माल हम लोग 8,000 में बेच रहे हैं, मतलब 8,000 रुपये मिलेंगे और उस पर वेट मिलेगा हम लोगों को 10%, है ना। अब पहले में हम लोग खरीद रहे थे तो वेट चुकाना पड़ रहा था, अब हम लोग यहाँ बेच रहे हैं तो सामने वाले से हम लोगों को, राम से हम लोगों को वेट मिलेगा 10% का, ठीक है। एंट्री देख लेते हैं। रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट कर दो, पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, राम, राम को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। 2, अब हम लोग क्रेडिट में क्या एंट्री कर रहे हैं, हम लोग परचेस की एंट्री जब डेबिट में करते हैं तो सेल की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट से, मतलब कि अगर माल जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बिजनेस से, है ना, बिजनेस से हमारा माल जा रहा है तो उसको हम लोग सेल्स के नाम से क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे क्रेडिट साइड में। पहले हम लोगों ने वेट पेड को डेबिट किया था, अब हम लोग वेट कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, अब हम लोगों के पास में वेट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम और जितना भी गेन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो टू वेट कलेक्टेड नाम के से हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो सेल्स में हम लोग 8,000 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 8,000 का माल बेचा है, 8,000 पे 10% हम लोगों को वेट मिला है तो 800 रुपये हम लोग वेट अकाउंट में देंगे। दोनों की टोटल हम लोग 8,800 राम से रिसीव कर लेंगे, 8,800 राम से हम लोगों ने रिसीव किया है, 8,000 रुपये सेल्स के नाम पे, 800 रुपये वेट के नाम पे। थर्ड एंट्री की बात करें, सोल्ड द बैलेंस गुड्स, है ना, बैलेंस गुड मतलब कि जो भी आपका गुड्स बचा हुआ है उसको आपने सेल किया है 16,000 रुपये में, 16,000 रुपये में बेचा है और चार्ज क्या है 10% वेट, है ना, 10% वेट निकाल लेंगे। टू मोहन, किसको, मोहन का दिया है अगेंस्ट पेमेंट बाय चेक उसने उसके बदले में क्या दिया है, चेक दिया है, विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे, उसको हम लोगों ने सेम डे में बैंक में क्या कर दिया है, कैश करवा लिया है, ठीक है, मतलब कि जमा करवा लिया है या कैश करवा लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कौन सा, बैंक का, क्योंकि बैंक में वो जा रहा है, उसके बाद सेल्स का, क्योंकि सेल्स हम लोगों ने करी है, ठीक है, और उसमें हम लोगों को वेट मिला है 10% के हिसाब से। मोहन का काम खत्म, क्योंकि मोहन ने चेक देखिए तो वो तो घर चला गया, है ना, मतलब कि मोहन का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 3 अकाउंट, सबसे पहले तो बैंक में अगर कोई भी डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कैश हो या बैंक हो, चाहे कैश हो या चेक हो, तो हम लोग बैंक को क्या करते थे, डेबिट, क्योंकि रूल बोलता है कि आप पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दो, तो पाने वाला व्यक्ति हमारा बैंक हो गया है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। 2 की बात करें तो 2 सेल्स, क्योंकि सेल्स को हम लोग क्रेडिट ही करते हैं, जब भी माल जाता है तो उसको सेल्स के नाम से एंट्री करते हैं तो 2 सेल्स हो जाएगा। और 2 वेट कलेक्टेड, क्योंकि कलेक्शन हुआ है तो हम लोगों को मिला है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, इनकम के नाम से, वेट कलेक्शन के नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं तो सेल्स तो हम लोगों ने 16,000 का माल सोल्ड किया है, उस पर 10% हम लोगों को क्या मिला है, वेट मिला है, तो 10% निकालेंगे 16,000 का, तो 1,600 रुपये टैक्स बनता है, ये 10% हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। 16,000 प्लस 1,600 रुपये, 17,600 रुपये हम लोगों ने बैंक अकाउंट में डाल दिए। लास्ट एंट्री हमारी डिपॉजिटेड द वेट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट बाय चेक। अब आपने जितना भी वेट कलेक्ट किया है उसको आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दो चेक के द्वारा, ठीक है। चलो एंट्री कर लेते हैं, इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री ये होगी कि वेट कलेक्टेड अकाउंट, जितना भी वेट कलेक्ट किया उसको आप डेबिट कर दो, क्योंकि पहले आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसको अगर अब दे रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, उस नाम से क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दोगे, ठीक है। और 2 वेट पेड, अब वेट पेड कितना, पहले हम लोगों ने वेट पेड को डेबिट किया था, अब हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को मिला है वेट के रूप में 800 प्लस 1,600, लेकिन चुकाया उसके बदले में 1,600 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों की एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी कि 1,600 से 1,600 कट जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा 800 रुपये हो जाएगा। और वो 5वीं एंट्री हमारी बन जाती है कि वेट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि जो कलेक्शन हुआ है उसको आप बैंक में क्या कर दो, जमा करा दो, बैंक के थ्रू आप उसको, ठीक है, जमा करवा दो। तो ये हम लोगों ने जमा करवा दिया है हमारे बैंक अकाउंट में, तो वेट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी ये एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक होलसेल सवाल हो गया हमारी जनरल एंट्री का। आगे नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक और सवाल लेते हैं, ठीक है।